चलो प्राणायाम करते करते हम लोग छोटा सा एक तो कहानी बता रहा हूँ, लेकिन आंख बंद करते हुए सुनना ठीक से। मैं पूछेंगे उसके बाद कहानी। मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, जैसे बोल के चला जाएंगे और कुछ पूछेंगे नहीं, ऐसे मत सोचना। दिस क्लास ऑल आर इन्वॉल्व। एक क्लास में सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इन्वॉल्व, इसलिए नॉट ए एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्या होता है? कोई एक करता है और बाकी सब देखता है उसको एंटरटेनमेंट बोला जाता है। दिस इज़ द सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन में क्या होता है? सब उसमें मिल जाता है और सब उसमें सेलिब्रेट करता है, तो इसको बोला जाता है सेलिब्रेशन, नॉट एंटरटेन। एंटरटेन में क्या होता है? कोई भी एक में जाके परफॉर्म करेगा और उसको सब देखते रहेगा। ऑल आर ऑडियंस, उसमें सब ऑडियंस बन जाता है। ये आपका ऑडियंस वाला क्लास नहीं है, ये सेलिब्रेशन वाला क्लास है। तो सबको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इन्वॉल्व। ओके, कंटिन्यू, फोर्सफुली ब्रीथ आउट। एक कहानी बता रहा हूँ, एकदम ध्यानपूर्वक सुनना। एक राजा, उसका जो एरिया है, उसका जो जगह है पूरा एरिया में, एक दिन वो राज्यसभा में वो खुद अपना रूम में सोचा, जो हम लोग, मेरा जो राज्यसभा है और मेरा जो जगह का मैं राजा हूँ, इसमें जितना आदमी है वो कितना आदमी टैलेंटेड है, क्या दिमाग में चल रहा है, थोड़ा सा उसका एग्ज़ाम लिया जाए, परीक्षा लिया जाए। राजा इसके साथ ये बात को किसी के साथ शेयर नहीं किया। ये बात जो उसका दिमाग में चल रहा है वो शेयर नहीं किया किसी के साथ। कंटिन्यू प्राणायाम करो। कहानी सुनने से देखिए कुछ चेंज नहीं आता है, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें चेंज नहीं आएगा। बहुत आदमी तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण मार रहा है, वो तो बहुत आदमी सुनता है, चेंज होता है उसका लाइफ में? कुछ चेंज नहीं होता। चेंज कब होगा? जब उसको तुम ग्रैब करके इंटीग्रेट कर लोगे। इंटीग्रेट मतलब अपना जीवन में जब उतार लोगे, मिला दोगे। खून जब चल रहा है वो खून के साथ मिल जाएगा, पूरा शरीर में एक एक सेल में जाकर घुसना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा पद्मासन नहीं हो रहा है क्या? करना नहीं चाहता। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू, फोर्सफुली ब्रीथ आउट। एक तो चीज़ बोलने के पीछे देखो कितना उसका बारीकी से जाता हूँ, एक एक चीज़ का अंदर में घुस जाता हूँ, और हर चीज़ का थोड़ा सा मीनिंग को समझने के लिए कोशिश करना, हर चीज़। क्योंकि यू ऑल आर द कॉन्वेंट स्कूल, इसलिए ये सब चीज़ को आपको पता होना चाहिए। तो ये हर चीज़ को पता होना चाहिए। तो ऐसे वो राजा सोच लिया दिमाग में। तो एक दिन क्या किया, रेगुलर राज्यसभा लगता है, उसमें सब आता है, मंत्री से शुरू करके जितना विद्यमान है सब आता है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में आने के लिए एक रास्ता है, गांव अभी जैसे ऐसे पक्का रोड नहीं है, गांव जैसे रास्ता है, थोड़ा बहुत अच्छा रास्ता है, और उसमें खेत का बीच बीच में रास्ता है, और राज्यसभा में आके घुसा है। वो एक ही रास्ता है आने के लिए। वो रास्ता में क्या किया, आधा रास्ता में एक बहुत बड़ा पत्थर उसमें रख दिया, बहुत बड़ा पत्थर एक रख दिया, और साइड में एक जंगल में वो चुप के बैठा है, देख रहा है कौन क्या कर रहा है। एक रास्ता जा रहा है, उसका आधा रास्ता कवर हो गया, ऐसे एक तो बहुत बड़ा पत्थर उसमें रख दिया, लेकिन साइड से आदमी जा सकता है, ऐसे करके छोड़ दिया। कंटिन्यू प्राणायाम करो। इतना दूर तक क्लियर हो गया। राजा का दिमाग में चल रहा था, मेरा जितना एरिया है इसमें कितना आदमी का दिमाग में क्या चलता है, आदमी कैसा है, वो समझने के लिए तुमको क्या हो रहा है, इसे क्यों कर रहे हो? ध्यान मुद्रा क्यों नहीं हट रहा है? सबका हट जाता है, मैं समझ नहीं पाता। आधा घंटा ध्यान मुद्रा नहीं लगा सकते? बार बार बोला जाता है ध्यान मुद्रा का कनेक्शन ब्रेन पे है। सब अपना अपना करना है, किसी को नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना है, पास में क्या हो रहा है कुछ नहीं देखना है, अपना अपना करो, सब अपना अपना करो। ध्यान मुद्रा का समय ध्यान हो गया, सब अपना अपना करो। मेरा गर्दन सीधी, मेरा गर्दन सीधी। सीधा होना, आँखें बंद करिए, ध्यान मुद्रा लगाओ। ध्यान मुद्रा, तीनटा आंगुल सीधा, बाकी 2टा आंगुल लगा।
क्लोज योर आईज, ऑल आर क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लो, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। सुभाषिस 3 अंगुली सीधा रखो। हाँ, ओपन रहेगा, ऊपर ऊपर ऊपर, ओपन ओपन ओपन। तुम प्राणायाम नहीं कर सकते हो 10 मिनट तक, इसलिए कहानी बोला जाता है, इस टाइम कुछ बातें बोला जाता है जिसे तुम सुनते सुनते वो कर लोगे, पता नहीं चलेगा। तो आंखें बंद करके सुनना है ना। तुम प्राणायाम करते रहो और दिमाग रखो इधर, कंटिन्यू होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो राजा ने क्या किया, उसको एक पत्थर रख दिया, आधा रास्ता क्लोज है, आधा रास्ता ओपन है, और साइड में बैठ के देख रहा है। तो मंत्री और कुछ विद्वान आदमी आ रहे हैं रास्ते में चल के, राजसभा शुरू होगा इसलिए आ रहा है। तो देखा ये पत्थर है, रुक गया मंत्री आके, और दिमाग में सोचने लगा कौन इतना बड़ा पत्थर रख दिया रास्ता के ऊपर, और राजा को तो पता होना चाहिए, अभी तक पता नहीं है, इसको हटाना चाहिए करके वो बोला साइड में तो रास्ता है, उस साइड से चला गया। ठीक है, नेक्स्ट और भी सब आदमी आया, सब देख रहा है पत्थर है लेकिन साइड में रास्ता है, वो साइड का रास्ता होके जा रहा है, और सब अपना अपना जगह में जा रहा है, अपना काम में सब निकल गया। तो राजा ने बैठ के वो देख रहा था, कंटिन्यू सांसों को बाहर छोड़ते रहिए। ऐसे ही करते करते आधा घंटा के बाद एक सब्जी वाला आ रहा था, और उसका ठेला था, वो ठेला लेके सब्जी लेके आ रहा। तो सब्जी वाला जैसे देख रहा पत्थर है तो रुक गया। ऐसा बात नहीं, साइड में रास्ता भी था, वो जा सकता था, वो ठेला जितना साइज का था वो निकल जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सब्जी वाला रुक गया। सब्जी वाला का दिमाग में ये चलने लगा ये कितना आदमी का दिक्कत हो रहा है रास्ता में जाने के लिए। हो सकता है कोई तो निकल जा रहा है, लेकिन बहुत आदमी का दिक्कत भी हो रहा है, सब आदमी फ्री में नहीं जा पा रहा है, आराम से नहीं जा पा रहा है। लेकिन वो सब्जी वाला का इतना हिम्मत भी नहीं था जो पत्थर को उठा के साइड कर दे। दिमाग में वो सोच आया ये बहुत आदमी का तो दिक्कत हो रहा है। उसके बाद सब्जी वाला सोचा जी मैं एक बार तो कोशिश करके देखता हूँ जो क्या होता है। कंटिन्यू सांसों को बाहर छोड़ते रहिए। एक बार तो मैं कोशिश करता हूँ, तो कुछ देर तक बहुत कोशिश किया। कोशिश करने के बाद थोड़ा सा पत्थर को साइड कर पाया। जैसे थोड़ा थोड़ा करके और भी थोड़ा सा कोशिश किया और थोड़ा सा साइड हुआ। तो थोड़ा सा जैसे साइड हुआ तो नीचे देख रहा है उसका एक पुतली है और उसमें और सोने का सिक्का वगैरह है और उसमें एक पेपर में कुछ लिखा हुआ। तो पेपर वो उठा के देखा और उसमें लिखा था जो आदमी दूसरे के लिए सोचता है और दूसरे को मदद करता है, दूसरे के लिए सोचता है, दूसरे के लिए मदद करता है और खुद उसका ऊपर काम करता है, वही ज़िंदगी में आगे जाता है और वही ज़्यादा पैसा कमाता है, वही ज़्यादा पैसा कमाता है। दुनिया का जितना आदमी है वो दूसरे के लिए सोचता है इसलिए वो पैसा कमाता है। जो खुद के लिए सोचता है वो नॉर्मल आदमी है, जो खुद के लिए सोचता है वो नॉर्मल है, वो आगे नहीं जा पाएगा। जो मीडियम कास्ट का जितना आदमी है वो खुद के लिए सोचता है वो कभी आगे नहीं जा पाएगा, उतना से वो आगे जाम करके नहीं जा पाएगा। जितना बड़ा आदमी है, जितना बड़ा आदमी का तुम नाम जानते हो और नहीं जानते हो, सब दूसरे के लिए सोचता है इसलिए वो आगे जाता है। सब दूसरे के लिए सोचता है इसलिए वो आगे जाता है। जो खुद के लिए सोचता है वो नॉर्मल आदमी है। दुनिया का जितना नॉर्मल आदमी है वो खुद के लिए सोचता है, वो कभी आगे नहीं जा पाएगा। उसका उतना दूर तक बैरियर है, वो आगे नहीं जा पाएगा। आगे जाने के लिए ऐसे कुछ सोचना है, ऐसे कुछ क्रिएटिव थिंकिंग लेके आओ जिसमें आप दूसरे को कुछ अच्छा कर पाओ। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, खुद के लिए करता है, क्यों करेगा? उसका तो बस तो उतना पैसा ही रहता है, वो तो आराम से घर में खा पी के सो जाता है, क्यों जाएगा करने के लिए? वो दूसरे के लिए सोचता है। रामदेव जी क्या कर रहे हैं, वो दूसरे के लिए सोच रहे हैं। बिल गेट्स क्या कर रहे हैं, वो दूसरे के लिए सोच रहा है। जितना बड़ा आदमी का नाम तुमको पता है और नहीं भी पता है, वो दूसरे के लिए सोचता है इसलिए वो आगे जाता है। आज जो दूसरे के लिए नहीं सोचता है पैसा नहीं कमा पाएगा, पैसा भी, और हर काम का पीछे वैल्यू होता है।
जैसे ही तुम दूसरे के लिए सोचोगे उतना ही पैसा आएगा। जितना तुम दूसरे के लिए सोचते रहोगे, काम करते रहोगे, उतना ही पैसा आते रहेगा, वो रिफंड आते रहेगा। तो ये कुछ बातें था, कहानी इतना दूर तक था। कहानी पता चला क्या किसी को? सुना तो है, ये दुनिया का हर कहानी सुना है, ऐसे कोई बाहर का कोई कहानी नहीं होता है। कहानी से क्या सीखने के लिए मिला उसको ग्रैब करना है, उठा लेना है और खुद के ऊपर इंटीग्रेट करना है। क्या कहानी है नहीं है उससे मतलब नहीं, उससे मेरे को क्या सीखने के लिए मिल रहा है उसको उठा लेना है और खुद के ऊपर इंटीग्रेट कर देना है, खुद का ऊपर वो चलना है। कहा कि से मैं लास्ट में जो बात बताया, लास्ट में जो चीज़ बताया, जो तुमको ज़िंदगी में कुछ आगे करना है और अभी से ही सोचना है। तुम बोलोगे मैं तो पढ़ा लिखा कर लेंगे उसके बाद सोचेंगे, अरे अभी से सोचो, अभी से सोचो। मैं कुछ ऐसे कुछ कर लेंगे, मैं कुछ ऐसे कुछ कर लेंगे जो दूसरे का हेल्प होगा। दूसरे का हेल्प होगा तो तुम्हारा ऑटोमेटिक वेल्थ जनरेट हो जाएगा। दूसरे को हेल्प होगा, वेल्थ जनरेट होगा। खुद के लिए सोचोगे, वेल्थ डाउन होगा। खुद के लिए सोचते रहोगे, वेल्थ डाउन होगा। पैसा कमाना है, सबको अभी दिमाग में घुस गया मेरे को पैसा कमाना है, तो वेल्थ को आप करने के लिए दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा। दूसरे के लिए नहीं सोचोगे, जितना पैसा है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये रूल है, अरे ये दुनिया ये रूल में चल रहा है। चलो अभी सांसों को बाहर छोड़ते हुए विश्राम, हम लोग नेक्स्ट निबंध में आ जाता हूँ। टाइम भी बहुत जल्दी भाग रहा है। निबंध सांसों को बाहर छोड़ते हुए मौलाद्वार को खींच के रखना है। जितना हो सकता है करने के लिए कोशिश करो, जितना हो सकता है खींच के रखो। मौलाद्वार को ऊपर तरफ खींचो। चलो एक बार और। मतलब सूक्ष्म व्यायाम में आ जाता हूँ। टाइम बहुत जल्दी हो गया, आगे भाग रहा है सूक्ष्म व्यायाम में। ये कहानी को कोई रिपीट कर पाएगा क्या? और कोई बोलो, लेकिन जोर से बोलना है। ऐसे नहीं तुम जैसे बोलोगे तुमको ही सुनाई देगा और किसी को सुनाई नहीं देगा। ऐसे बोलने से नहीं होगा, जोर से बोलना है। ठीक है, थोड़ा जोर से बोलो। चलो एक के बाद एक कंटिन्यू करते रहो। कंटिन्यू करते। बहुत सारा लोग आया, लेकिन वो लोग साइड से चले। लेकिन सब्जी वाला सोचा सबको कितना प्रॉब्लम है, तो वो फिर सोचा कि हम हटा पाएंगे। वो कोशिश किया, वो थोड़ा सा हटाया, उसके नीचे नेक्स्ट आ जाओ। पेपर था, दूसरे के लिए सोचता है। हाँ बैठ गया, बहुत बढ़िया। और कोई बोलो उपासना लाउडली। सुबह से हाई मारी ता निदो आवे तो विचार करूनी तो किसी कोनी तो कोन खाइयो से पूरा प्रॉब्लम तो रिजल्ट एते दिन आसीबे तो जदी रिजल्ट रांदो खराब लागे। आधा घंटा मुद्रा लगे परिबे मेरुदंड सीधा गुट्टे सेकंड कहि दियो पुणी साउदरे एमती से निजे तू भाव आमको ठुकुजु कि निजे को निजे रिजल्ट मिलबो ना सब जींस पैंट पिंदी करी आसीबे कबे सबळ जींस पैंट। हाँ जींस पैंट तो अरे वो नार्व खींच लेगा। जबरदस्ती में कराएंगे, तुम जबरदस्ती करने के लिए ये नार्व सब खींच लेगा और दर्द होना शुरू हो जाएगा। पैंट तो फटेगा नहीं, अभी जीन्स बहुत टाइट है, फटेगा नहीं, नार्व खींच लेगा। चलो बोलो कंटिन्यू। तो राजा था, मन में सोच रहा था कौन बुद्धिमान है कौन
पत्थर रख देंगे, पत्थर रख दिया और साइड में थोड़ा सा चलो चलो चलो, कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू। मंदी आया, देखा कि कौन रखा है, राजा तो अभी तक भी नहीं किया, हटाना था फिर, और साइड से सब चल जा रहा था। एक तो सब्जी वाला आया, देखा कि बीच में है तो कोई तो नहीं जाने सकता है, फिर वो धीरे धीरे साइड कर दिया, फिर उसका नीचे सोना था, फिर एक पेपर था, उसमें लिखा था क्या, जो 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 गुजरात के लिए भूखता है वो आगे जाने जाता है। That's all. कल मैं अभी तो सबको पता चल गया मेरे ख्याल से, अभी तो सब बोल पाएगा। बोल पाऊंगा, हैं? कल मैं बोलूँ। आदि को बोलने दे एक बार। आदि पहले से हाथ उठा रहा और स्टार्टिंग से। एक राजा था, कंटिन्यू, प्राणायाम में आ जाओ, सब प्राणायाम करो, हाथ को उठा लो, प्राणायाम। वो एक दिन सोचा कि उसको सजाने कौन ज़्यादा ए, क्या फॉलो? योगा करने से पसीना निकलता है। अभी राज्यसभा है, वो राज्यसभा चलता था, उसमें विद्वान मंत्री सब थे, तो राज्यसभा का एक रास्ता है, वो खेत के बीच राजा एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और साइड में थोड़ा सा जगह खाली कर दिया। तो एक मंत्री आया, उसने देखा, वो कहा कि ये इतना बड़ा पत्थर किसने रखा, राजा को हटवाना चाहिए था, उसने हटवाया नहीं। फिर वो साइड से देखा तो साइड पे भी रास्ता है, तो साइड से चला गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग आए और साइड से चले गए। फिर एक सब्जी वाला आया, तो वो देखा कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर रास्ते पे रखा हुआ है, उसको धीरे धीरे चलने लगा कि दूसरे लोग को कितना प्रॉब्लम होता होगा, इससे कोई अच्छे से चल नहीं पाता होगा, साइड से चलना पड़ता होगा, लेकिन उसका उतना हिम्मत भी नहीं था कि वो पत्थर को साइड कर दे। तो वो गया पत्थर, तो थोड़ा सा साइड किया तो थोड़ा सा साइड हुआ, तो नीचे देखा कि एक सैक पड़ा हुआ है और सैक के अंदर सोने का अशोकी था और एक चिट्ठी था। चिट्ठी में लिखा हुआ था, जो दूसरे के लिए सोचता है वो